आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे। अब कैलकुलस मेथड में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशिएशन होता है और एक इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाय डी बाय डी टी और इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय दिस साइन। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। डी बाय डी टी टी टू द पावर एन क्या होता है, एन टी एन माइनस वन, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर एन डी टी, मतलब डी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये इंटीग्रेशन होता है। जैसे टी का डिफरेंशिएशन करा तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन क्या है, वन, वन टी वन माइनस वन, तो ये हो गया वन इंटू टी टू द पावर जीरो, मतलब आंसर आएगा वन, ओनली वन, ठीक है। इंटीग्रेशन टी की पावर वन का क्या आएगा, डी टी, टी की पावर एन प्लस वन, मतलब एन की जगह क्या है, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, मतलब टी स्क्वायर अपॉन टू। तो देखो टी का डिफरेंशिएशन हुआ वन और टी का इंटीग्रेशन हुआ टी स्क्वायर अपॉन टू। तो आपको क्लियर है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एन टी एन माइनस वन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक। अब किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट, यस, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी, सपोज करो वन ले लिया, वन इज ए नंबर, जितने भी नंबर आते हैं वो कांस्टेंट में आते हैं, तो डी वाई बाई डी टी वन का डिफरेंशिएशन होगा जीरो। अब इंटीग्रेशन ऑफ वन, अब देखो दोनों में अंतर समझा रहा हूं मैं, इसलिए यहां पे दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं। डी वाई बाई डी टी वन का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ, पर इंटीग्रेशन वन बाई डी टी, वन इंटू डी टी, वो होगा टी, ठीक है। यहाँ पे dx होता तो x होता, dy होता तो y होता, जो भी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता उसका आंसर आता, t आएगा। तो आपको क्या समझ में आया, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है और किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वेरिएबल होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, देन dt को ट्रांसफर करा तो ये हो गया a dt इक्वल टू dv, ट्रांसफर करने पर डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स मतलब इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और अभी अपन ने पढ़ा है a बाहर आ जाएगा, और अभी पहले लिमिट पुट करनी है। लिमिट का क्या मतलब होता है, मतलब टाइम जीरो हो तो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जब टाइम t पहुंच जाएगा तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं, a इंटीग्रेशन जीरो टू t dt u टू b, जीरो इज लोअर लिमिट, t इज द अपर लिमिट, u इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट, b dv। इतना क्लियर है आपको। इसके बाद dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ, मैंने बोला था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वेरिएबल होता है तो t
अपर लिमिट को ऊपर लिख दिया, अपर लिमिट टी है, लोअर लिमिट को 0 नीचे, है ना, इक्वल टू, ऐसे ही डीवी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, बी, अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट यू यू। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, टी माइनस लोअर लिमिट 0। इधर भी वही सॉल्व करने का तरीका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ए का टी से मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू बी माइनस यू, यू को ट्रांसफर कर दिया तो ये आ गया यू प्लस 80 इक्वल टू बी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी में चेंज होता है, वैसे ही वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट में चेंज। तो b इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, x क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे लास्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में हमने क्या करा था, पहली इक्वेशन में एक्सीलरेशन इक्वल टू डी बी बाई डी टी लिया था, वैसे वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब डी टी को ट्रांसफर कर दिया तो v डी टी इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन both sides, b dt integration dx। अब जब लोअर लिमिट 0 होगी, मतलब टाइम जब 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जब हम टाइम t अचीव कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा, ओके। b b इक्वल टू लिख सकते हैं u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस ए टी इंटू डी टी, 0 टू t, और यहाँ पे 0 टू x dx। देन u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u का इंटीग्रेशन क्या होगा, u t प्लस ए टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, a टी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t 0, और यहाँ पे क्या हुआ, इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लिख दिया x और g। क्लियर है ये स्टेप। अब t की जगह अपर लिमिट रखी t प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस, पहली बार में अपन ने पूरी जगह अपर लिमिट रख दी, है ना, माइनस u इंटू 0 माइनस 8 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x माइनस 0। तो ये हो गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये तो पूरा 0 हो गया, इक्वल टू x। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए वही हम लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी बी अपॉन डी टी, वेलोसिटी में
एक्सेलरेशन इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, डी एक्स का मल्टीप्लाई करा और डी एक्स का डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, रीअरेंज करने पे हुआ डी बी अपॉन डी एक्स और ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी एक्स और ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? डी एक्स अपॉन डी टी मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो डी एक्स अपॉन डी टी की जगह मैंने वेलोसिटी रख दिया, डी एक्स को ट्रांसफर कर दिया तो मल्टीप्लाई में चले गया ए डी एक्स बी डी वी। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया ए डी एक्स इक्वल टू बी डी वी। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करने की बात आई, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? यू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जब डिस्प्लेसमेंट एक्स तो वो वी हो जाएगी, बस। देन ए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स, अपर लिमिट रख दी एक्स, लोअर लिमिट रख दी जीरो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन टू, टू अपर लिमिट बी बी यू। अब लिमिट पुट करने की बात आई तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स माइनस जीरो। इधर बी स्क्वायर अपॉन टू है तो एक बार बी की जगह अपॉन माइनस यू स्क्वायर अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार बी की जगह वी पुट कर दिया, एक बार बी की जगह यू पुट कर दिया, तो ये आंसर आया ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। तो ये हो गया टू ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन